Hi everyone, let's solve this question. Okay, so हमारा क्वेश्चन है इज P ग्रेटर देन Q. ठीक है, और हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. इन दोनों को चेक करके बताना है कि जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत. ओके, तो हम स्टेटमेंट 1 को पहले ले लेते हैं. ओके, स्टेटमेंट 1 ये क्या कह रहा है? P मल्टीप्लाइड बाई Q ग्रेटर देन 0. ठीक है, P मल्टीप्लाइड बाई Q, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जितना भी आएगा ओके वो 0 से बड़ा होना चाहिए. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, तो ये एक ओपन क्वेश्चन है. ओपन क्वेश्चन मीन्स आप यहाँ P का वैल्यू और Q का वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो देखो कुछ भी ले सकते हो मतलब कि ट्राई करना सबसे छोटा वैल्यू लेने का, ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो. ओके, तो हम केस 1 ले लेते हैं. ओके, उसमें हम लेते हैं P का वैल्यू सबसे छोटा ही ले लेते हैं 1 और Q का वैल्यू ले लेते हैं 2. ओके, ये आ जाएगा 2. तो ये कंडीशन वैलिड है ना, 2 इज़ ग्रेटर देन 0. ओके, अब ले लेते हैं केस सेकंड. तो इस बार हम P का वैल्यू कुछ और ले लेते हैं, छोटा ही वैल्यू, मान लो 2 ले लिया, और मान लो Q का 1 ही ले लिया. ओके, तो ये 2 आ गया. स्टिल कंडीशन इज वैलिड, 2 इज़ ग्रेटर देन 0. ओके, तो इन दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं? नीचे वाले केस में क्या है, अगर P और Q में कंपेयर करो तो ठीक है, नीचे वाले में P कितना है? P इज ग्रेटर देन Q, क्योंकि Q 1 है और P 2 है. ओके, और पहला केस में क्या है? P 1 है, Q 2 है, मीन्स P इज लेस देन Q. ओके, और यहाँ ध्यान दो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इज P इज ग्रेटर देन Q. P इज ग्रेटर देन Q, तो यहाँ देखो, यहाँ से तो हम कह सकते हैं ठीक है कि ग्रेटर देन Q है, मगर यहाँ से हम नहीं कह सकते. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आंसर नहीं बता सकते हैं, कांट से द आंसर. ओके, तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे हम आंसर दे ही नहीं सकते. ओके, तो अब चलते हैं हम स्टेटमेंट नंबर 2 में. ओके, स्टेटमेंट 2 ये क्या बोला है? P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर, मीन्स P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर. ओके, तो ये रहा हमारा सेकंड स्टेटमेंट. ओके, तो इसमें भी हम कुछ केस ले लेते हैं. ओके, और ध्यान रखना छोटा डिजिट लेने का कैलकुलेशन में आसानी हो, इसीलिए. केस 1 P का वैल्यू हम ले लेते हैं कितना? 2 ले लो. ठीक है, 2 ले लो, और Q का वैल्यू ले लो 1. ठीक है, तो अगर इस स्टेटमेंट को देखोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करोगे तो 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कंडीशन वैलिड है ये, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन क्या है? P इज ग्रेटर देन Q, तो यहाँ हमने P का वैल्यू क्या लिया है? 2. Q का वैल्यू कितना लिया है? 1. ओके, ये P स्क्वायर नहीं है, यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ हम P का वैल्यू है ये, और ये Q का वैल्यू है. ओके, तो इस कंडीशन पे हमें क्या दिख रहा है
कि P बड़ा है, ठीक है, यहाँ P बड़ा है Q से। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये सही लग रहा है, मगर हम और एक केस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक केस से तो कुछ कह नहीं सकते। अब P का वैल्यू ले लो, ऐसा ले लो कि इसको हम गलत कर पाएँ क्वेश्चन को, ठीक है। तो -2 ले लो, ओके, और Q का वैल्यू 1 ले लो। तो P² का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, ओके, और 1² का वैल्यू 1। तो अभी भी कंडीशन वैलिड है स्टेटमेंट 2 का कि P² इज ग्रेटर देन Q², ठीक है। ये P² है, ये Q² है, ठीक है। मगर यहाँ से ध्यान दो, हमारा रिजल्ट में क्या है, -2 तो 1 से छोटा ही होता है ना, और -2 किसका वैल्यू है, P का। तो P छोटा है Q से, ओके। तो अगर क्वेश्चन देखें, ठीक है, इज P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है भाई। मगर जब हम केस सेकंड में जाते हैं तो P इज लेस देन Q है, मतलब यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब कि हम नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि P Q से बड़ा ही है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम नहीं कह सकते, ओके। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 2 भी इनफ नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर देने में, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर, ओके। तो हमारा आंसर है डी, ठीक है।